अब मुझे बताइए विनीत, ऐसे कैसे दिल्ली में हो रहा है? रवि जी एंड विनीत, जल्दी लेकिन। तो जैसे मैंने कहा कि पूना और रैचोट की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के हेल्थ सिस्टम के बारे में सोचिए। रवि जी को कोविड होता है तो ऑक्सीजन जो है केजरीवाल जी हट जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर करप्शन होता है, पूरा कॉलेप्स होता है, वो हट जाते हैं, क्वैक डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करते हैं, केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं, और राघव चड्डा जो है लंदन में जाके अपना इलाज कराते हैं, केजरीवाल जी खुद जो है तेलंगाना के डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर बोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब लोग मरते तब भी नहीं बोलते। साथियों मालीवाल जी जब प्रियंका जी, आई एम सॉरी, दैट्स राइट प्रियंका जी, आज कोई बीजेपी नहीं है, कोई आप नहीं है, एवरीवन ऑन एयर। मैं बोल रहा हूं शर्मा, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बात समझो, ये 5 स्टोरी दिखाओ शर्मा, और जनता को ये रजिस्टर होने दो। आज ये 5 स्टोरी 5 अलग अलग लोकेशन से, 5 स्टोरी वाला ग्राफिक चलाओ। ये इसीलिए बनाया मैंने, ये धीरज और शुभम ने जो बनाया। पंजाब आम आदमी पार्टी, यूपी बीजेपी, बाबा का रिएक्शन लिया है हमने, गुजरात बीजेपी, पुणे महाराष्ट्र बीजेपी, दिल्ली आम आदमी पार्टी। ये कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, ये इस तरह की चीजें हो रही हैं प्रियंका जी। अभी अगर मैं बोल रहा हूं केजरीवाल ने बच्चे, यहां पे केजरीवाल के हेल्थ सिस्टम में बच्चे, मेरे रवि जी बोल रहे बाबा ने क्या करा? अरे भैया बाबा जवाब देंगे कैसरगंज के लिए, केजरीवाल कहां है? केजरीवाल कहां है? सौरभ भारद्वाज ने क्यों नहीं बोला? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबा ने सवाल लिया ना हमारा, सौरभ भारद्वाज ने क्यों नहीं लिया? मेरे रिपोर्टर को अंदर तक नहीं आने दिया, क्यों नहीं आने दिया? दिल्ली सचिवालय के रिपोर्टर के दिल्ली सचिवालय में क्यों नहीं आने दिया मेरे रिपोर्टर को? वो सवाल पूछ रहा था रवि जी, इसलिए नहीं आने दिया। वो सवाल पूछना चाह रहा था, इसलिए नहीं आने दिया। इतना ही पूछना था जो हमने बाबा से पूछा कि बाबा दोषियों को छोड़ोगे तो नहीं ना? ऑन रिकॉर्ड बोलो। बाबा ने बोला दोषियों को नहीं छोड़ूंगा, इतना ही सौरभ से पूछना था। हेल्थ मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, नॉर्मल डिबेट करते हो मनोज तिवारी के साथ। कितनी बार आए हैं सौरभ? क्या हुआ? कितनी बार? क्या हुआ? 2 गलत एक सही नहीं बनाते रवि जी, यही मैं उनको भी बोलता हूँ। जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है आपको, तो कम से कम थोड़ी संवेदना दिखा। प्रियंका जी बोल रहे हैं, कैन यू कीप प्रियंका जी? की प्रियंका जी पर दिखा दीजिए। प्रियंका आज कम से कम ये पार्टी मेरी कमीज तुम्हारे से सफेद ये मत कीजिए। आज लोगों की जान गई है, मासूम बच्चों की जान गई है, आज कम से कम संवेदना दिखा दीजिए। थोड़ी बहुत शर्म बची है तो कम से कम आवाज नीची करके थोड़ी सी माफी मांग लीजिए कि किसी भी नेता संरक्षण के बिना प्रशासन ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। कैसे आप लोग एनओसी दे देते हैं? कैसे आप लोग किस तरह से पास कर देते हैं ऐसा नर्सिंग होम जिसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स भी नहीं होते हैं? मासूम छोटे छोटे बच्चे मर गए, लेकिन आप यहाँ बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। आज आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं कि हो जाएगी कार्रवाई, अभी तक कहा थी मुझे बताइए। आप तो दावे करते थे ना कि हम लोग नई पार्टी लेकर के आएंगे, सब कुछ बदल डालेंगे। एक सेकंड दर्शकों जरा देखिए, दर्शकों प्लीज। जिगर जी, देयर इज अ रीजन। विनीत, आई एम नॉट डूइंग अ पॉलिटिकल डिबेट, आई एम डूइंग दिस। किस लिए? क्योंकि आयरनी ये है कि जनरल इलेक्शन का एक चरण अभी भी बचा है, 7वां चरण, 57 सीट है। वो सब मैं बोल चुका हूं ना जो बोलता हूं। 90% देश वोट कर चुका है, 26 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, अभी भी बचा है। दर्शकों क्या होगा? पूछता है भारत, पूछता है भारत ये भी इन नेताओं से। आपको वोट किस लिए करती है जनता? आप लोग दर्शकों, सारे लोग किस लिए वोट करते हो? फॉर अ बेटर लाइफ, बेहतर जिंदगी के लिए, स्वच्छ सेफ बेहतर प्रोग्रेस, इन सब चीजों के लिए करते हो ना। विकास के लिए अगर एक ब्रॉड वर्ड यूज करूं तो विकास सारी चीजों में। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, बच्चे सुरक्षित है अस्पताल में। अस्पताल में कब जाता है विनीत जी बच्चा? कब जाते हो? सब थे ना राजकोट में मैम, वो खेल रहे थे, यंगस्टर्स थे, खेलते खेलते मर गए, कोई बोलने वाला नहीं है। पूना में भी जो थे वो पुणे में कोई एक रईस होता है। रईस होना गलत नहीं है, मेहनत करिए, आपने पैसा, अगर अच्छा पैसा कमाया, मेहनत से कमाया, ठीक है भाई, कमाया, महंगी गाड़ी खरीदी, शौक है, पूरा करो। अरे भैया फार्मूला 1 ट्रैक में जाके चलाओ ना 300 की स्पीड पे गाड़ी, गरीबों के ऊपर क्यों चला रहे हो? और उस पे पॉलिटिक्स हो रही है। विनीत जी, आप हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपके सपोर्टिंग आप लाए हैं अजीत पवार को, वो वहां पे कॉल कर रहे हैं किसी को, सीपी बोल रहे हैं नहीं मेरा गला खराब हो गया, अर्नब ने आज 2 सवाल पूछ लिए और मेरा गला खराब हो गया, मैं बोल नहीं सकता। क्या हो रहा है पुणे में? गरीब लोगों के ऊपर करोड़ों रुपयों की गाड़ियां चढ़ रही हैं और आपकी सरकार है, एकनाथ शिंदे की बीजेपी की सरकार है।
अजीत पवार उसमें, देवेंद्र फडणवीस उसमें, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब शांत है। मैंने कहा कि सब रखो, विजुअल्स रखो, उसमें विजुअल्स रखो। राजकोट में गुजरात का मॉडल जिगर जी जो बोल रहे हैं वो बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, सीनियर आदमी है गुजरात के, सीनियर आदमी है गुजरात के। जब तक मोदी और अमित भाई थे वहां इस तरह की हालत नहीं थी, इस तरह की हालत नहीं थी कि गेमिंग जोन चल रहा है, किसी को पता नहीं, किसी को पता ही नहीं। यूपी में बृजभूषण शरण सिंह, सबको पता है बृजभूषण शरण सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। पहलवानों के चक्कर में आपको पता है किस तरह की सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। पर बीजेपी को कोई और उस परिवार के अलावा कोई टिकट नहीं मिला। उनके छोटे बेटे को दिया, बड़े बेटे तो विधायक है, छोटे बेटे को सांसद बना दो, दिया। क्या हुआ? अरे थोड़ी एपैथी होती है। एक्सीडेंट होते हैं, आप और हम सड़क पे निकलते हैं, मैम आप गाड़ी चलाती, आप भी चलाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। कई बार हमारी गलती होती है, कई बार किसी और की गलती होती है। आप सब, साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक हो, गाड़ी हो, भैया 5 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर इतना घातक एक्सीडेंट है मैम, तो रोक के आदमी देखेगा तो अरे भैया टिकट मिली है तुमको, हाथ जोड़ते हुए यहां नजर आ रहे हो, ये सब दिखावा है ना। आप किसी भी पार्टी की हो, सब दे रहे हैं भैया मत बचा लेना। तुम्हारी गाड़ी के काफिले से कोई मर गया मैम, 2 बच्चे मर गए और रुके भी नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वी ट्रस्ट यू दैट यू स्टे देयर, तुम उन लोगों की मदद करोगे, किसी भी पार्टी की हो। और एक इंसिडेंट पहले हो चुका है, लखीमपुर खीरी में आप भुगत चुके हैं ये सब चीजें, उसके बाद फिर ये इंसिडेंट रिपीट होता है और अब तो कानून बन चुका है। अगर आप सहायता करते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको ऐसी सजा नहीं मिलती है। आप मानिए तो स्पीड से जा रहा है, पूरा काफिला जा रहा है, कैसे आप लोग रोनते हुए निकल जाते हैं। नेता हैं आप, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके बाद ऐसी लापरवाही, ये बिल्कुल ही मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। टेल मी टुडे, सारी बातें जो है होना चाहिए, लेकिन इसमें साथ में पंजाब वाला विषय जो खत्म हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बताना चाहिए कि कौन खत्म कर रहा है जो नहीं वो विषय जो है उसके ऊपर भी हमने रवि जी का रिएक्शन लेना चाहिए। लो ना, पंजाब के मंत्री वीडियो, उनका शर्म नहीं आती बारे में, संदेश काली 20-22 साल की लड़की नौकरी मांग रही है, ही शोइंग हिज प्राइवेट पार्ट्स। मैं वो वीडियो दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर कुछ शर्म बची है। बेशर्मी की हद कर दी आप लोगों ने, अपनी सांसद को अपनी मुख्यमंत्री के घर में पीटते हैं। चैनल पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं आप? तो कहां बैठ के बात करूं यार? करवाइए। क्या पहलवानी करनी है आपको? दंगल में आऊं आपके साथ? अपनी उम्र का लिहाज करो रवि जी। स्टूडियो में बैठ के बात करते हो तो स्टूडियो में बैठ के नहीं तो दंगल में बात करूं आपसे। घर में बहन बेटियां हैं कि नहीं है, ये बताइए। घर में बहन बेटियां हैं कि नहीं है? कोई नौकरी मांगने जाएगी, उसके सोचिए मैम, होगा। आप सोचिए, ऐसी दरिंदगी अगर उसके साथ होती है, आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बीच सड़क पर ऐसे इंसान को पत्थर के फांसी पर नहीं चढ़ा देना चाहिए क्या? क्या बात कर रहे रवि जी आप? रवि जी आप मेरे से दुगनी उम्र के हैं, को आप सपोर्ट करेंगे, इस तरह से प्रमोट करेंगे क्या? देश से ऐसे लोगों को हम हटा पाएंगे? अपने करप्शन को इस तरह से ऐसे दरिंदों को क्या समाज से निकाल पाएंगे? वाह, क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ में रह के आप जैसा इंसान अगर इतना जो है इस भाषा बात कर सकता है तो बड़ा बुरा रियलिटी है।